मोटरवे M4 पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर कोच और पिकअप की टक्कर से मुसाफिर कोच में आग भड़क उठी। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद सुहेल से। जाहिद, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मोटरवे M4 पिंडी भटिया टूल प्लाजा के करीब जो है आज एक अलमनाक हादसा पेश आया है। मुसाफिर को जो कराची से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी, जो ही जो है वो पिंडी भटिया टूल प्लाजा के करीब पहुंची तो उसके आगे जो है एक पिकअप जो है जिसमें डीजल मौजूद था खड़ी थी, उससे जा टकराई, जिसकी वजह से जो है वो मुसाफिर कोच को आग लगी। आग लगने से जो है वो 19 अफराद जिनमें बच्चे बूढ़े जो है वो मौका पर जाम बहक हो गए, जबकि 33 के करीब जो है वो अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 12 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनको जो है वो हाफिजाबाद, पिंडी भटिया THQ, लाहौर और फैसलाबाद जो है वो रेफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा जो है 3 अफराद को जो है वो मौका पर तिब्बी इमदाद देकर फ़ारग कर दिया गया था। DPO डॉक्टर फ़ाहद अहमद और डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वड़ैच और रेस्क्यू 1122, इसके अलावा मोटरवे पुलिस जो है वो जाए हादसा पर पहुंची। इस वक्त जो है डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद और DPO डॉक्टर फ़ाहद अहमद जो है वो अस्पताल में मौजूद हैं, मरीज़ों की अयादत कर रहे हैं। उनका कहना है कि मरीज़ों को जो है वो भरपूर तिब्बी इमदाद दी जा रही है और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। जी, पिंडी भटिया हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। IG मोटरवे पुलिस ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है जो 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएगी। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी से। जी अदनान, क्या मजीद पेशरफ्त हुई? जी, पिंडी भटिया हादसा की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया है। IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा का कहना था कि मुतलका बीट कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, जिनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और DIG मोटरवे मोहम्मद सलीम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट मुरतब करके IG को इरसाल करेंगी। ये जो बस है वो कराची से इस्लामाबाद जा रही थी कि ये हादसा रूनुमा हुआ है और मुसाफिर बस में जो थे वो 30 से 35 मुसाफिर मौजूद थे, जो खड़ी पिकअप के साथ टकराई है और उसके बाद आग लग गई, जिससे मुतअद्दिद जो बॉडीज हैं वो जुलस गई, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी और उनकी शनाख्त के लिए अब उनको फोरेंसिक भिजवाया जाएगा। DNA लेने के बाद फिर उनके जो लवाहिकीन है उनके सुपुर्द की जाएंगी और मुतअद्दिद जो डेड बॉडीज हैं उनको इजी एम्बुलेंस के जरिए अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया है, जबकि जो इसमें जख्मी हुए हैं उनका इलाज मुआवजा जारी और करीबी अस्पताल में इनको फौरी तौर पे जो था वो रेस्क्यू की मदद से और दीगर अदारों की मदद से मुंतकिल किया गया था। भट्टी, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सानिया जड़ावाला के बाद पहली बार गिरजाघरों में दुआया तकरीबात सर्विसेज में दूसरे शहरों में आपको बताया कि मसीही अफराद शरीक हुए और मसीही बरादरी ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी। तकरीबात के इनेकाद से पहले सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के आज दौरा जड़ावाला का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जड़ावाला में गिरजाघरों और मसीही बरादरी की रिहाइशगाहों की बहाली का काम जारी है। नजर आतिश किए जाने वाले घरों के मुकीम हुकूमती इमदाद के ताहाल मुंतजर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे अब्दुल सबूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल सबूर, बताइएगा। जी शुक्रिया। सानिया जड़ावाला को रूनुमा हुए आज 5वां रोज़ है। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से 3 से 4 रोज़ में तमाम इमलाक को बहाल करने का दावा किया गया था। चर्च और गिरजाघरों की बहाली का अमल तो तेज़ी से जारी है, मगर 86 घर जो हैं जो नजर आतिश किए गए हैं मुश्तिल मुसाहिरीन की जानिब से, उन घरों के मकीन जो हैं घरों के बाहर बेअसर समानी के आलम में बैठे हैं और गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि पंजाब निगरान हुकूमत की जानिब से अमदाद का ऐलान किया, घरों की बहाली का ऐलान किया, मगर ताहाल तमीर और मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका। एक भाई हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी भाई, ये बताइएगा कि घरों की बहाली का ऐलान किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या हुआ अब तक? भाजी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने ये अपनी मेहनत से बनाया है, हम फिर बनाएंगे। हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हम ना कोई दहशतगर्द हैं, हम अपनी मेहनत मशक्कत करते हैं। हमें कोई इमदाद की लोड़ नहीं, सिर्फ हमारी सेफ्टी की बात की जाए। बिल्कुल, आपने जाना जैसा कि उनका कहना था कि वो शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं तमाम के तमाम मुतासरीन जो हैं और हुकूमत वक्त से जो है फौर इमदाद का मदद का जो है वो मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। जी, जड़ावाला में गिरजाघरों और मकानात को जलाने और तोड़ फोड़ का मामला, पुलिस ने मजीद 45 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और जिसके बाद गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद की तादाद 190 हो गई है। जड़ावाला में गिरजाघरों और मकानात को जलाने और तोड़ फोड़ का ये मामला है। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब मलिक से। जी औरंगजेब मलिक।
जी, जड़ावाला में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस हवाले से पुलिस की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। 145 अफराद पहले ही पुलिस की हिरासत में थे और अभी जो है वो मजीद 45 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस राय के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी को बुएकार लाते हुए जो है वो मुल्जिमान की गिरफ्तारी की है। CCTV फुटेजेस और इसके साथ साथ जो जियो फेंसिंग की मदद से जो है वो मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है और अब तक जो है वो 190 मुल्जिमान पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया औरंगजेब मलिक। फिर से आपको खबर दें, जिसके इलाके कंदरा में गुज़िश्ता रात फायरिंग से खातून के जाँ बहक होने के मामले पर जागीरानी बरादरी की खवातीन और मर्दों की जानिब से सक्खर बाईपास पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज और धरने के बायस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग चुकी हैं और गुज़िश्ता रात ये बच्चों की लड़ाई पर एक बरादरी के 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में खातून जाँ बहक हुई थी और इस वक्त उनकी फैमिली की जानिब से सक्खर बाईपास पर एहतजाज किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ सक्खर रशीद रजा से। जी रशीद, क्या अपडेट्स हैं? जी, गुज़िश्ता रात सक्खर के इलाका कंदरा में जागरण बरादरी के 2 ग्रोह में तसादुम की वजह से एक खातून जहां और 4 अफराद जख्मी हो गए थे, जिस पर आज बरादरी के ही ख्वातीन, मर्द और बच्चों ने सक्खर कौमी शाहरा पर धरना दिया, जिसकी वजह से पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो बंद हो गई है। मुजाहिरीन का कहना यह था कि पुलिस जो है मुल्जिमान का साथ दे रही है, मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। इन्होंने मुतालबा किया कि पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। आम पुलिस का राय में अमल अभी तक बिल्कुल दोस्ताना है मुल्जिमान के खिलाफ। हमारी एक खातून जहां बहक हो गई है, बाकी 4 अफराद जख्मी, जिनमें से 2 की हालत अभी तक नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। ख्वातीन और मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जो ये मुल्जिमान हैं ये आए रोज यहाँ इस तरह की वारदातें करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिस वजह से इलाके में तशद्दुद पाई जाती है। वाकया जो है बच्चों की एहतजाज इस वक्त भी जारी है, जिससे ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। रशीद रज़ा, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको दें कि साइफर तहकीकात केस में इस्लामाबाद पुलिस ने असद उमर को गिरफ्तार कर लिया है। अहम गिरफ्तारी अमल में आई है। साइफर तहकीकात का ये केस है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से असद उमर को गिरफ्तार किया गया है। इसी सिलसिले में एक गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था और साथ ही साथ चेयरमैन PTI को भी इससे मुतालिक मुकदमे में नामजद किया गया है। और अब ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें तहकीकात केस में इस्लामाबाद पुलिस ने असद उमर को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि साइफर तहकीकात का ये वाक़या है और इस मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने असद उमर को गिरफ्तार कर लिया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN उस्मान से। जी उस्मान, क्या डिटेल्स मिल सकें? जी बिल्कुल, इंतहाई अहम मामला है ये साइफर तहकीकात का, जिसमें जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और असद उमर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कबल जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उनको गिरफ्तार किया गया था। आज जो है वो असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी जानिब जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी जो गिरफ्तारी अमल में लाई थी, आज उनको अदालत में भी पेश कर दिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि पुलिस की मामलत से जो है वो FIA टीम के हमरा असद उमर को गिरफ्तार किया गया है। जी उस्मान भट्ट, कहा यह जा रहा था कि मज़ीद तहकीकात होंगी और फिर उसके बाद मज़ीद गिरफ्तारियां अगर ज़रूरी होंगी तो वो अमल में लाई जाएंगी। जब शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद ये खबरें सामने आई थी, तो अब क्या मज़ीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि असद उमर साहब को तो गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या मालूमात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो FIA की तहकीकाती टीम है JIT, वो अटक जेल में गई थी, जहां पर उन्होंने चेयरमैन PTI से साइफर गुमशुदगी के हवाले से तहकीकात की थी, चंद सवालात किए थे। उसके बाद नया मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था, जिसमें चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो हैं वो शामिल थे। इस हवाले से देखा गया था कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उसके बाद असद उमर का नाम जो है वो गर्दिश कर रहा था और आज उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। अगर तहकीकात के नतीजे में कोई और गिरफ्तारी मतलूब हुई तो यकीनन जो है वो JIT जो है वो दोबारा कोई और गिरफ्तारी अमल में लाएगी। जी उस्मान, ये भी बताइएगा कि असद उमर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? गिरफ्तारी से मुतालिक क्या मालूमात है आपके पास? जी, असद उमर को F8 से गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद का सेक्टर F8 है, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। जी सही। उस्मान भट्ट, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आगे बढ़े। अपने नाज़रीन को बताएं कि वाइस चेयरमैन तहरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पहुंचा दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अकबी दरवाजे से अदालत में लाया गया है। जी हाँ, FIA साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे।
बात कर लेते हैं उस्मान बट से। जी उस्मान बट, इसके मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता रोज़ जो है वो गिरफ्तार किया गया था। सैफर तहकीकात में उनकी गिरफ्तारी जो थी वो मतलूब थी, इस वाले से उनको अदालत में पेश कर दिया गया है और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो की जाएगी, क्योंकि उनसे तहकीकात की जानी है सैफर गुमशुदगी के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान बट तफसीलात से आगाह करने के लिए। सही उस्मान बट, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आगे बढ़े, अपने नाज़रीन को बताएं कि वाइस चेयरमैन तहरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पहुंचा दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी को अकबी दरवाजे से अदालत में लाया गया है। जी हाँ, FIA साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। बात कर लेते हैं उस्मान बट से। जी उस्मान बट, इसके मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता रोज़ जो है वो गिरफ्तार किया गया था। सैफर तहकीकात में उनकी गिरफ्तारी जो थी वो मतलूब थी, इस वाले से उनको अदालत में पेश कर दिया गया है और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो की जाएगी, क्योंकि उनसे तहकीकात की जानी है सैफर गुमशुदगी के हवाले से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान बट तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की आफ्टर शॉक्स। आटा, चीनी, फल, गोश्त, सब्जियां समेत हर शे की कीमतें बढ़ गईं। इस सूरत हाल में गरीब आदमी के लिए खर्चात पूरे करना जो शेर लाने के मुतरादिफ हो गया है। अवाम पर महंगाई के पै दर पै वार। मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आटा, चीनी, सब्जियों, फल, गोश्त के दाम बुलंद सतह पर पहुंच गए। अंगूर 330, आम 250, सेब 220 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। कराची में आटा, चीनी और चिकन के ऊंचे दाम हैं। आटा 180 से 200, जबकि चीनी की कीमतें बढ़कर 160 रुपए तक पहुँच गयी। चिकन 670 से 700 रुपए फी किलो फरोख्त रहा है। चीनी ये चाय ये किधर पहुंच गया? 1500 रुपए खाली सूखा चाय, 160 रुपए किलो चीनी। जुल्म नहीं है? जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे परेशान है कि चलो खुद तो बर्दाश्त कर लेंगे, उनकी भूख देख के जो ना बंदा कहता है कि मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है। लाहौर में भी महंगाई का राज है। आलू और टमाटर की सेंचुरी, प्याज 60, लहसुन 420 रुपए में फरोख्त होने लगा। अदरक का इस्तेमाल गरीब की पहुँच से दूर 1000 रुपए किलो तक पहुँच गया। चिकन का सरकारी रेट 595, जबकि ओपन मार्केट में 650 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। गोभी भी महंगी है, टमाटर भी महंगे, हर चीज महंगी है। आप बताए धनिया ही इतना महंगा होगा, जो इसकी गुट्टी देते थे अब वो 80 रुपए 100 रुपए का पाव देते हैं। कोयटा की बात करें तो महंगाई ने आम आदमी के मुंह की मिठास भी छीन ली है। चीनी की कीमत बढ़कर 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। 50 किलो चीनी का थैला 9000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। घरेलू जो सारिफ हैं उनके लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं फ़ाल करें। प्राइम मिनिस्टर मरकज़ी सतह पे भी इसका नोटिस लें। 80% हमारा चीनी जो है वो अफ़गानिस्तान को सप्लाई होता जा रहा है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर जो है एक्शन ले और गैर कानूनी तरीके से बंद करे और यहाँ पे गरीब आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, इसको बंद किया जाए। मुल्तान में मौसमी सब्जियों के बावजूद कुछ भी सस्ता नहीं। टमाटर 160 रुपए, आलू 100, जबकि लहसुन 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है।